गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक्स की क्लास में आपका स्वागत है। हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, जिसे हम लोग आज कंटिन्यू करते हैं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने इस चैप्टर से संबंधित कुछ न्यूमेरिकल को सॉल्व किया था। आज के लेक्चर में भी हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था जो वो पिछले लेक्चर में हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, और उसमें हम लोगों ने जो फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन किया था वो एक्सक्लूसिव बेसिस पे किया था। और आज का जो स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 2, इसको हम लोग इंक्लूसिव बेसिस पे जो रॉ डेटा दिया हुआ है उसको फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में बदलेंगे। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में को समझ लेते हैं। फॉर द फॉलोइंग रॉ डेटा प्रिपेयर फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन विथ ए क्लास इंटरवल ऑफ 5 ऑन इंक्लूसिव बेसिस। तो जो नीचे डेटा दिया हुआ है, रॉ डेटा दिया हुआ है, उसके बेसिस पे 5 के बराबर जो वर्गांतर है, क्लास इंटरवल है, उसको लेकर इंक्लूसिव बेसिस पर हम लोगों को फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है। तो आप देख सकते हैं कि ये मान लीजिए एक इकोनॉमिक्स का टेस्ट हुआ और उसमें 12 बच्चे पार्टिसिपेट किए और उनको इस प्रकार से मार्क्स प्राप्त हुए हैं जो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। तो इन मार्क्स को ये रॉ डेटा है और इसको हम लोगों को एक फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में दर्शाना है। तो चलते हैं, शुरू करें इसको कैसे दर्शाएं। तो सबसे पहले, क्योंकि हमें किसके बेसिस पे दर्शाना है, इंक्लूसिव बेसिस पे, तो हम लोग जो क्लास बनाएंगे वो किसके आधार पर बनाएंगे, वो बनाएंगे कि जो एक क्लास होगी उसकी अपर लिमिट अगली क्लास की लोअर लिमिट नहीं होगी। यही आपकी क्या कहलाती है, इंक्लूसिव सीरीज कहलाती है। तो ये जो क्लास है यहाँ पर मार्क्स रखे हुए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर मार्क्स रख लिए जो भी दिए हुए हैं, ये क्लास है। और यहाँ पर हम लोगों ने क्लास बना ली कितने, क्योंकि हमारी जो मिनिमम वैल्यू है वो कितनी है, इसमें 3 है, तो ये 0 से 4 के बीच में आ जाएगी। और जो मैक्सिमम है वो 18 है। यहाँ पर आप 22 है, तो इसको भी हम लोग किसके बीच में रख सकते हैं, ये आ जाएगी किस क्लास में, 22-24 वाले क्लास में ये वैल्यू भी एडजस्ट हो जाएगी। तो हमारी जो मिनिमम वैल्यू है वो है 3 रो डेटा की, और जो मैक्सिमम वैल्यू दी हुई है वो कितनी है, 22 दी हुई है। तो इसको अब हम लोग रखते हैं फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में। तो ये क्लास है, ये आपका टेली बार है, और ये क्या है, फ्रिक्वेंसी। इसको स्मॉल f से शो करते हैं, डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि 3 को यहाँ पर 3 किस में आएगा, फर्स्ट क्लास में आएगा। ये आपकी फर्स्ट क्लास हो गई, ये सेकेंड, ये 3, और ये कौन सी है, 4A 5। इस तरह से 5 क्लास दी हुई हैं। तो पहली इसमें रख दिए, तो एक टेली बार बना दिया, और दूसरी जो 5 है वो सेकंड वाली क्लास में रख दिया, और जो 6 है वो किस में रख दिया, बिल्कुल सेकंड वाली में। जो 10 है वो जो 3 वाली क्लास है उसमें, जो 15 है वो 4 वाली क्लास में, और जो 14 है वो 3 वाली क्लास में, और जो 12 है वो और 3 वाली क्लास में, 17 है वो किस में आ जाएगा, 4 वाली क्लास में, 10 है जो वो आ जाएगा 3 वाली क्लास में, 22 वाला ये हो जाएगा 5th वाली क्लास में, और 16 वाला किस में आ जाएगा, बिल्कुल सही आ जाएगा 4 वाली क्लास में, और 18 वाला भी किस में आ जाएगा, 4 वाली क्लास में आ जाएगा। तो इस तरह से इसको रख लें, और जितनी होगी उतने क्या बना देंगे, टेली बार बना देंगे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, इसमें एक टेली बार, इसमें 2 है, इसमें 4, इसमें 4, और इसमें 1 है। तो आप देख सकते हैं, और उसके सामने जितने भी टेली बार बने हैं उतने क्या लिख देंगे, ये फ्रिक्वेंसी उसके सामने जोड़कर फ्रिक्वेंसी लिख देंगे टेली बार को। तो यहाँ पर टोटल कितने आ गए, ये 12 है। हमारा जो रॉ डेटा है वो क्या होगा, फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन उसमें बनेंगे किसके आधार पर, इंक्लूसिव बेसिस पे। तो ये इंक्लूसिव बेसिस पे इस प्रकार से हम लोग फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं। अब हम लोग अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो ये इसको सबसे पहले समझते हैं कि इसमें क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 3, इन ए कॉलोनी ऑफ 20 फैमिली डेटा वाज कलेक्टेड ऑन द नंबर ऑफ चिल्ड्रन पर फैमिली, परसेंटेज दिस डेटा इन द फॉर्म ऑफ डिस्क्रीट फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ क्या करना है, प्रेजेंट करना, परसेंट नहीं, क्या है, प्रेजेंट करना है किसको, इस संबंधित डेटा को किसके में एक फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है, और किस बेसिस पे, ये डिस्क्रीट फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है। क्योंकि आपको बता दें कि जो चिल्ड्रन हैं वो कैसा कंटिन्यूस वेरिएबल में नहीं रखे जाएंगे, वो किस में रखे जाएंगे, बिल्कुल सही, डिस्क्रीट वेरिएबल में, क्योंकि उनका काउंटिंग 1 2 3 4 इस तरह से करेंगे। और यहाँ पर हम बात करते हैं कि जो भी डेटा दिया हुआ है वो 20 परिवारों को दिया हुआ है कॉलोनी का, और वहाँ से उस संबंधित परिवारों में जो उस कॉलोनी में रहते हैं
अलग अलग परिवार में यहाँ पर जो आप देख सकते हैं ये बच्चों की संख्या शो कर रही है, जो भी आपका डेटा दिया हुआ है। तो एक परिवार में जो पहला है उसमें 2 बच्चे हैं, फिर दूसरे परिवार में 4 हैं, तीसरे में 3 हैं, चौथे में 6 हैं। तो इस तरह से बच्चे हैं, तो उनको हम लोग फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के माध्यम से प्रेजेंट करते हैं। तो उस संबंधित रॉ डेटा को हम लोग किस बेसिस पे, बिल्कुल सही, डिस्क्रीट फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के माध्यम से यहाँ पर दर्शाते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर नंबर ऑफ एप्लियंस लिख देंगे और यहाँ पर कितने से कितने तक हैं। किसी परिवार में 0 है तो किसी परिवार में, यानी एक परिवार ऐसा है जिसमें 0 है, 2 परिवार, और एक परिवार ऐसा है जिसमें कितने हैं, 1 बच्चा है। तो हम लोग देख लेते हैं कि जो संख्या है बच्चों की वो मिनिमम कितनी है किसी परिवार में और मैक्सिमम किसी परिवार में कितनी है। तो उसके बीच के जो भी वैल्यूज दी हैं तो उनको यहाँ लिख देंगे कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो इस तरह से लिख लेंगे। और उसके सामने जो भी संबंधित परिवार हैं उनकी के लिए एक टेली बार दे देंगे। हर परिवार को देखते जाएंगे कि वो किस संबंधित संख्या में आ रहा है। तो यहाँ पर देखते हैं कि 2 परिवार ऐसे हैं जिनके यहाँ एक भी बच्चा नहीं है, और 4 परिवार ऐसे हैं जिनके यहाँ क्या है, एक बच्चे हैं। 4 परिवार ऐसे हैं जिनके यहाँ 2 बच्चे हैं। 4 परिवार ऐसे हैं जिनके यहाँ 3 बच्चे हैं। और 4 परिवार ऐसे हैं, नहीं, 3 परिवार ऐसे हैं जिनके यहाँ 4 बच्चे हैं, बिल्कुल सही, और 4 बच्चे हैं। और 5 में 2 परिवार ऐसे हैं जिनके यहाँ कितने बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं। और एक परिवार ऐसा है जिनके यहाँ कितने बच्चे हैं, 6 बच्चे हैं। तो इस प्रकार से ये इनको जोड़ देंगे जो टेली बार है, उसके आधार पर क्या प्राप्त हो जाएगी, फ्रिक्वेंसी प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ पर हमें पता चल जाए, इसको फ्रिक्वेंसी को हम देख के ही पता लगा सकते हैं कि कितने परिवार ऐसे हैं जिसमें 4 बच्चे हैं, और कितने परिवार ऐसे हैं जिनमें क्या है, बिल्कुल सही, 0 बच्चे हैं या 1 बच्चे हैं या 5 बच्चे हैं या 6, ये सब पता कर सकते हैं। तो इसको ऐसे प्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग इसको जो भी रॉ डेटा है इसको व्यवस्थित कर देते हैं, किसके आधार पर, डिस्क्रीट फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है उसमें हमें क्या करना है उसको देख लेते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, जो नीचे दिया डेटा है, ये जो दिया हुआ है, द एज ऑफ डिफरेंट पर्सन, यानी ये विभिन्न व्यक्तियों की क्या है, उम्र दी हुई होगी है। इसमें प्रिपेयर लेस देन एंड मोर देन कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसके आधार पर हमें लेस देन और मोर देन कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को बनाना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर की जो पंक्ति दी हुई है उसमें क्या दिया हुआ है, एज एंड ईयर, और नीचे की जो पंक्ति दी है, रो दी है, वो इसमें क्या दिया है, नंबर ऑफ पर्सन दिए हुए हैं। तो आप इसके माध्यम से देख सकते हैं, ये एज ग्रुप दिया हुआ है। इसमें देख सकते हैं 10 से 20 में के जो उम्र है उसमें कितने व्यक्ति हैं, 20 से 30 में कितने व्यक्ति हैं, 30 से 40 में कितने व्यक्ति हैं, 40 से 50 में कितने व्यक्ति हैं, 50 से 60 में कितने व्यक्ति हैं, और 60 से 70 में कितने व्यक्ति। तो ये आपका यहाँ डेटा दिया है, इसको आप देख के समझ सकते हैं। अब हम लोग बनाते हैं लेस देन कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी इसके बेसिस पे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें लेस देन बनाना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 2 कॉलम बनाए हुए हैं हम लोगों ने, एक में एज ईयर लिखा हुआ है, दूसरे में नंबर ऑफ पर्सन्स, इसको फ्रिक्वेंसी बोलते हैं। तो लेस देन 20, यानी 20 से कम कितने व्यक्ति हैं, यानी 20 साल से जो कम के व्यक्ति हैं वो उनकी संख्या कितनी है, यहाँ हम लोग उस डेटा के आधार पर बता सकते हैं। वो कितनी है, 2 है। लेस देन 30 में कितने हैं, ये 5 हैं, क्योंकि 2 तो 20 से ही कम है, और बाकी 20 और 30 के जो ग्रुप है, एज ग्रुप है, उसमें क्लास है, उसमें कितने दिए हुए हैं, बिल्कुल सही, उसमें दिए हुए हैं 3 दिए हुए हैं। तो इन दोनों को जोड़ के कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। लेस देन 40 में हम देख सकते हैं कि जो भी व्यक्तियों की संख्या है, यानी 40 से कम उम्र के व्यक्तियों की संख्या वो कितनी आ रही है, 11 आ रही है, क्योंकि लेस देन 22 थी, और लेस देन जो 30 थी वो 5 थी, और लेस देन 40 में हम लोग जो 30 से 40 के बीच वाला ग्रुप है उसमें संख्या उसको भी ऐड कर देते हैं। तो कितनी आ जाएगी, 11 आ जाएगी। ऐसे ही हम लोग अगली क्लास में देख सकते हैं। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि ये तो हम लोग समझ ही चुके हैं। अब जो 40 और 50 वाली क्लास में व्यक्तियों की संख्या है, यानी जिनकी उम्र 50 से कम है और कितनी 40 या उससे अधिक है, तो उनकी संख्या 5 है। तो उसमें जोड़ देंगे तो 50 से कम व्यक्तियों की संख्या आ जाएगी 16, और लेस देन 60 यानी 60 से
कम उम्र के व्यक्तियों की संख्या पता करना है, तो उसकी फ्रिक्वेंसी यानी उनकी कितनी है संख्या। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि 60 से कम तो कितने थे, 16 थे। अब 50 से कम 16 थे। अब 60 से देखना है कि 60 से कम कितने हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, 50 वाला तो लिख ही लेंगे यहाँ तक। अब जो 50 से 60 यानी 50 या 50 से ज़्यादा उम्र के लेकिन 60 से कम उम्र के व्यक्तियों की संख्या 3 है, तो उसको जोड़ देंगे इसमें, तो हमें पता चल जाएगा कि 60 से कम उम्र के व्यक्तियों की संख्या कितनी दी हुई है, तो ये 19 है। अब हम लोग बात करते हैं कि 70 से कम उम्र के व्यक्तियों की संख्या कितनी है, उसको देख लेते हैं। तो हमें 60 से कम उम्र के व्यक्तियों की संख्या पता चलेगा, 19 है, तो यहाँ तक हम लोग देख लिए हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि 60 या 60 से अधिक और 70 से कम वाले व्यक्तियों की संख्या है 1, तो इसको हम ऐड कर देंगे और ये आ जाएगा 20। तो इस प्रकार से हम लोग लेस देन जो कम्युनिटी फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है उसको बना लेते हैं। अब हम बात करते हैं मोर देन कम जो भी फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है उसको इसमें याद रखेंगे। इसमें हम लोग कौन लेते हैं, अपर लिमिट लेते हैं। अपने डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कौन सी लिमिट लेते हैं, हर क्लास की अपर लिमिट लेते हैं, क्योंकि यहाँ क्या है देखो, आप देख सकते हैं ये जो 20, 30, इसके बाद आप देख सकते हैं 40, 50, 60 और 70 दिया है, ये अपर लिमिट है। जबकि 10, 20, 30, 40, 50 और 60 दिया हुआ है, ये क्या है, हर क्लास की लोअर लिमिट है। यानी मैंने आपको बताया पिछली क्लासों में कि जो आगे लिखा रहता है वो लोअर लिमिट होती है क्लास की, और जो पीछे लिखा रहता है उसका वो क्या होती है, अपर लिमिट होती है। तो यहाँ पर पहली क्लास में हम लोग देख सकते हैं 10 से 20 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये वाली लोअर लिमिट और ये है अपर। दूसरी में ये लोअर लिमिट है और ये अपर। तीसरी में ये लोअर लिमिट और ये अपर। इस प्रकार से आप देख सकते हैं। तो लेस देन कम्युनिटी फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हम लोगों ने बना लिया। अब हम लोग बात करते हैं किस पर, बिल्कुल मोर देन कम्युनिटी फ्रिक्वेंसी बनाने पर कि कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या करते हैं कि ये देखते हैं कि जो लोअर लिमिट है पहले क्लास की उससे ज़्यादा कितने हैं। तो जाहिर सी बात है कि जितने भी पर्सन्स हैं वो सब 10 वर्ष से अधिक उम्र की हैं, तो ये कितने आ जाते हैं, ये आ जाते हैं आपके 20 के बराबर, क्योंकि सभी किससे बड़े हैं, 10 साल से बड़े हैं। तो यहाँ पर हम लोग कर देंगे। अब बात करते हैं मोर देन 20, यानी अभी बात की कि मोर देन 10 यानी 10 से अधिक वाले। अब किससे अधिक वाले देखने हैं, 20 से अधिक। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि 10 और 20 के बीच में कितने हैं, ये हैं 2, तो ये इनको नहीं शामिल करेंगे, बाकी को शामिल कर देंगे, तो ये कितने आ जाएगा 18। अब मोर देन 30, तो 30 वाले में भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग जो 20 से 30 के बीच में हैं उनको नहीं शामिल करेंगे, तो ये कितने थे, बिल्कुल सही, ये 20 से 30 के बीच में कितने थे, 3 थे, तो इनको नहीं शामिल करेंगे, बाकी को शामिल कर देंगे, तो ये आ जाएगा 15। अगला जो है मोर देन 40, तो जो 30 से कितने के बीच में, 40 के बीच में, उनको भी नहीं शामिल करेंगे, तो ये कितने थे 6, और तो इसका जो मोर देन 40 है वो आ जाएंगे, और कितने आए 9 के बराबर आए। इसी प्रकार से इंग्लिश में मोर देन 50 यानी 50 से अधिक, तो ये कितनी है, इसको नहीं शामिल करेंगे। यानी क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि ये किससे कम है, ये 50 से कम है। तो यहाँ पर जो 50 से अधिक है वो कितने आ जाएंगे, 3 + 1 = 4 के बराबर आ जाएंगे, मोर देन। अब बात करते हैं 60 यानी 60 से अधिक कितने हैं व्यक्ति, तो उनकी संख्या यहाँ 1 है, क्योंकि यहाँ पर जो 50 से 60 वाला व्यक्तियों की संख्या 3, उनको भी नहीं शामिल करेंगे। इस प्रकार से हम देखते हैं कि 60 से अधिक उम्र का केवल एक ही व्यक्ति है, जबकि जो 10 से अधिक उम्र का व्यक्तियों की संख्या जो यहाँ है वो कितने के बराबर है, 20 के बराबर है। तो इस प्रकार हम लोग जो लेस देन कम्युनिटी फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है और मोर देन कम्युनिटिव फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, ये दोनों ही बनाते हैं। धन्यवाद।